जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, श्री सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, अभिक्षित ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, प्रभु की वाणी। निशि भोजन का त्याग करो रे, निशि भोजन का त्याग करो, पियो शाम के बहुत लोगों ने जिनवाणी की स्तुति की और अपन वसंत पंचमी को जिनवाणी दिवस मनाते हैं, प्राकट दिवस मनाते हैं, लेकिन ऐसा योग बनाया है कि आज भी अपन जिनवाणी दिवस मना रहे हैं। बहुत लोगों ने जिनवाणी स्तुति की, बहुत कवि ने सुंदर सुंदर कविताएं लिखी, लेकिन रविंद्र जैन की कविता पूरे देश में विख्यात हुई और सबने जिनवाणी की स्तुति के साथ पानी छानने की बात और रात्रि भोजन त्याग की बात सुनी, जानी, पहचानी, स्वीकारी। आचार्य कुंद स्वामी ने अपने शब्दों में बड़े गंभीरता से पिरोया और उन शब्दों को बाद में बहुत लोगों ने विस्तार दिया। जिन वैरण मोसह विणम विषय सोह विरेणम अमित भूतम जल मरण वाहि हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। दर्शन कावड़ की यह मंगलकारी गाथा, जिन वचन अमृत है औषधि, आचार्य विद्यासागर जी ने बड़ा सुंदर अनुवाद किया इसका। तो पहले अपन इन दोनों छंदों को देखें। गाथा जिण वयण मोसह विणम विसहस विरेणम अमिना भूतम जर मरण वाई हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुसिद्ध मिटती चिर वेदना है। भाई जरा भाई जन्म रोग जरा विनाश की है, संजीवनी संजीवनी सुख करी जिन भारती है। भाई जरा जन्म रोग निवार दी है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। सात तत्व का नौ पदार्थ का, षड द्रव्यों का जग यथार्थ का, बोध करा मेटे भव क्रंदन जिनवाणी माता को। जावानी के ज्ञान थे सोचे लोका लोग, इसके बिना तो सभा भी समाप्त नहीं होती। और अपन देखें कि एक एक लाइन में, दो दो लाइन में कवियों ने जिनवाणी, सरस्वती और बहुत सारे नाम आ रहे हैं, 16 नाम भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन अगर उस पर गंभीरता से ध्यान न दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी लोग कर डालते हैं। इसलिए अपन सीधा जिनवाणी, द्वादशांग, श्रोत ज्ञान, सिद्धांत शास्त्र, इस शब्दों को विशेष महिमा मंडित करते हैं। आत्मार्थी सज्जनों, जिनवाणी औषधि है। जिन वयन मोसह विणम विषय स्व विरेणम, विषय सुख का विरेचन कराने के लिए अमित भूतम, अमृत भूत है। जर मरण वाई हरणम, जन्म जरा मृत्यु की व्याधि को हरने वाले हैं ये वचन। क्षय करणम सब दुखाणम,
सभी दुखों को क्षय करने में समर्थ। पूरा आयुर्वेद विज्ञान इसमें घटाया गया है। अगर किसी व्यक्ति को पेट में कब्ज हो रहा है, बीमारी हो रही है और उसे दवाई दी जाओ, दवाई काम नहीं करेगी। पहले उसका कब्ज साफ करिए। भूख नहीं लग रही है तो भूख लगाइए। पेट में रुक रहा है तो बाहर निकालिए। भले चाहे वमन कराना पड़े, चाहे विरेचन कराना पड़े। आयुर्वेद की पद्धति है पंचकर्म। आजकल एक नया सिस्टम है, तो प्राचीन पद्धति, लेकिन उसको नया रूप दे रहे हैं लोग, प्राकृतिक चिकित्सा। क्योंकि अपन को इस पर बात नहीं करना है और इस पर किसी को विशेष समझना हो तो संबुद्ध सागर जी से मिलिए। देश की जितनी थेरेपीज हैं उसके सबसे बड़े ज्ञाता जो है, रुचि है उनकी। तो इस टाइप की ढेरों जो चीजें हैं जिनवाणी में कहीं ना कहीं गुम्फित हैं। हम ये समझे कि जिनवाणी से बाहर कुछ नहीं है, भले हम उसे जिनवाणी से सीधा प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब इसी को देख लीजिए, विषय स्व विरेयणम। सामान्य रूप से एक आयुर्वेद शास्त्री क्या करेगा कि भाई तेरे को तबीयत खराब है, पच नहीं रहा है, चक्कर आ रहा है, बीमार है, फूड पॉइजन हो गया है, विरेचन कर, निकाल नीचे से। ना दया निमा लगाएंगे या कुछ और देंगे, यानी वमन कर, पहले गंदगी बाहर निकाल। पता नेति धोती दुनिया भर की चीजें होती हैं, योगा में भी, प्राणायाम में भी। उस पर नहीं जाएंगे, नहीं तो अपना विषय बहुत विस्तृत हो जाएगा। लेकिन यह है कि जैसे एक व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए सीधे डॉक्टर के पलंग पर लेट जाना उपचार नहीं है। प्राचीन पद्धति यह है कि वमन विरेचन करके पहले शरीर की सफाई करिए, जो जरूरी है वो करिए, फिर उसके बाद औषधोपचार करिए, शरीर स्वस्थ होगा। वही चर्बी जमी है, वही कब्जी जमी है, दवाइयां और खाते जा रहे हैं, वो भी जाके जमती जा रही हैं, बीमारियां बढ़ेंगी। कुंदकुल स्वामी का मनोविज्ञान और आयुर्विज्ञान देखिए। दो कहते विषय स्व विरेयणम, विरेचन करा देगी जिनवाणी, तुम्हें विरक्ति हो जाएगी संसार के भोगों से। जिनवाणी का अभ्यास करोगे, संसार का बोध होगा, अनित्यता का बोध होगा, असरणता का बोध होगा, चतुर्गति का बोध होगा, अपने पंच परावर्तन का ख्याल आएगा, विषयों का विरेचन होगा, वमन होगा, और फिर जिनवाणी के अमृत वचन रूपी औषध से आपका हमेशा हमेशा के लिए उपचार होगा।
धकेला गया जिन धर्म को। जो भी है, गंगा कहां से निकली? गंगा कहां से निकलेगी? हाँ, गंगा कहां से निकलती है? कहां जाके मिलती? कभी कभी ये चुटकुले हो जाते हैं। स्कूल में विद्यार्थियों से टीचर ने पूछा गंगा कहां से निकलती है, कहां तक जाती? मैंने कहा सर हमारे घर के पड़ोस से निकलती है, स्कूल तक आती है। लोक में भी ऐसे ही बचाव जैसे होगा। कहां से निकलती है तो बोले जो कि अगर हम पहाड़ की बात करें तो हिमालय से निकलती है। शिव जी की बात करें तो वास्तव में वहां पर आदिनाथ का जिन कुंड है, अथवा ऐसा कहिए कि जिन वचन रूपी गंगा आदिनाथ के मस्तक से निकली है, देव से निकली है, से निकली है, दिव्य ध्वनि है, इसलिए ऐसे उसकी परिकल्पना इस रूप में कर दी। किसी आदमी के, किसी देवता के शरीर से इतना पानी कहां से निकलेगा? अरे नीचे से ही ज्यादा निकल जाए वही आफत खड़ी हो जाती है। सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है सबसे प्राचीन है प्राकृत भाषा, प्रकृति, देश, जिन संस्कृति। बाकी कल्पना कर करके दुनिया पैदा हुई है, दुनिया के देवता पैदा हुए, लेकिन बात आज ऐसी है ऐसे बड़े लेवल पर बड़े लोगों के सामने कहेंगे तो थोड़ा सा बोलिए। कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं? लेकिन हाँ, त्रिशला मैया की तरह सुलाते नहीं। भाई भगवान सोते नहीं है। अगर हम इसे सामान्य न्याय की विवक्षा से देखें और गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति में लगाएं कि बचपन से ही हम महावीर स्वामी को भगवान कहने लगे, तो भले ही त्रिशला माँ उनको सुला ले गए अपनी गोद में, लेकिन इतनी समझ कितने लोगों की है? वो तो यही समझेंगे कि भगवान सोते हैं। जब भगवत्ता की उपलब्धि हो जाती है, जब तीर्थंकर दशा उपलब्ध हो जाती है, जब घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं, जब जीव सिद्ध हो जाता है, तो भगवान सोते नहीं है, भगवान खाते नहीं है। लेकिन भाई गीतों की भी नकल अकल से करो, समझो। कई लोग तो सिर्फ एक शब्द चेंज करना है तो भी नहीं कर पाते। सिर्फ उस गीत में गुरुदेव गुरुदेवा शब्द छोड़ करके ट्विस्ट आ सकता है, उतना भी नहीं कर पाते। वही का वही शब्द रखेंगे। अगर आप लोगों को नए नए प्रयोग, नए नए गीतों पर प्रयोग करने की आदत है, सुनने की आदत है, तो उसमें भी तो समझदारी के शब्द लो। नहीं तो पुराने गीत है, पुरानी रचना, या खुद का इजाद कीजिए ना, आविष्कार कीजिए। नहीं जमता है, नया ही लेना है, चालू में से लेना है, तो कम से कम शब्दों की संरचना पर गौर करो। ऐसे शब्द नहीं आना चाहिए जैसे सीधे दिल शब्द, जो कि दिल शब्द बुरा नहीं है, लेकिन आज का प्रयोग हो रहा है उसका बुरे रूप में। दिल रुबा शब्द, आशिकी शब्द, दीवाना शब्द, कोशिश करना चाहिए कि अपन और अच्छे प्रयोग करें। ये भी बहुत फेमस हुआ था, कभी वीर बन के, महावीर बन के, आदिनाथ बन के चले आना। कहाँ चले आना जी? चले आना होता तो जाते काहे के लिए? तो जिनवाणी मां सिखाती है, सिद्धा नुद्धूत कर्म। सिद्धों ने क्या किया है ज्ञानी? बोलो बोलो बोलो। सारे कर्मों को धो डाला है। जब सारे कर्म धो दिए हैं, सारे विकार धो दिए हैं, वासनाएं धो दिए हैं, जब बीज जल के राख हो गया, अब पौधा क्यों उगेगा? बोलो। अरे भाई, हमारे तो मुनिराज भी हैं कि कम से कम सोने की कोशिश करते हैं, और तुम सीधा भगवान को ही सुला दो तो कैसी बात है? तो एक पद्धति है लोगों की, परंपरा है उनकी कि मूर्तियों को भी वो सुलाते हैं, रजाई उड़ाते हैं, और उनकी अपनी सोच है। प्रभु करे कि जिनवाणी का मार्ग सबको समझ में आए। तो विषय सुखों का विवेचन करके
सब में गोद करा करके रत्नत्रय रूप दीप जला करके जिनवाणी आत्म कल्याण सिखाती है। इसलिए कहते हैं कि संसारी माँ, संसार की माँ संसार में रहना सिखाती है और जिनवाणी माँ भव पार जाना सिखाती है। संसार की जो माँ होती है वो कोशिश करती है कि बेटा सीख जाए कि संसार में कैसे रहे। तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह का माहौल मिलता है, बेटे का जीवन ठीक से चले और कोशिश करती रहती है कि संसार में अच्छे से जीना सीख जाए, ठगा ना जावे, मारा ना जावे, पीछे ना रह जावे। और माँ ये कोशिश करती रहती है और जिनवाणी माँ कोशिश करती है कि संसार के पार कैसे जावे। माँ की गोद में आओगे तो संसार की गोद में जाओगे, जिनवाणी माँ की गोद में आओगे तो मुक्ति की गोद पाओगे। सुन जोइए कहा पाइजे है, क्या चाहिए बोलिए? कहीं जावे शू आवड़े छे? जो कुछ चाहिए उस तरह का पुरुषार्थ करिए। सज्जनों, प्राकृत प्राचीन भाषा संस्कृत उसकी समवर्ती भाषा और देश में ढेरों भाषाएं, बहुत सारी लिपियां जिसमें प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि, सारी चीजों का अभ्यास वगैरह अपन करें ताकि शब्दों के माध्यम से अर्थ तक पहुंच सके। लेकिन इतना निश्चित समझें कि जिनवाणी अद्वितीय है, अद्भुत है, मोक्ष मार्ग का रोड मैप है जिनवाणी। मोक्ष मार्ग का रोड मैप है जिनवाणी और जीवों को संसार से पार जाना सिखाती है जिनवाणी। आपको कहीं जाना है, रोड मैप देखना पड़ता है। आजकल तो मोबाइल पर आ गए जीपीएस और आप उसको चालू कर दीजिए और आप चलते जाइए, आप ठिकाने तक पहुंच जाएंगे। आप जीपीएस चालू कर लीजिए और आप चलते जाइए, ठिकाने तक पहुंच जाएंगे। आप जिनवाणी चालू कर लीजिए और चलते जाइए, आप ठिकाने तक। जीपीएस आपको यहीं कहीं किसी गली मोहल्ले से किसी दूसरे गली मोहल्ले में पहुंचाएगा, लेकिन जिनवाणी आपको इस लोक से अनंत आकाश की ऊंचाइयों तक, लोक के अग्रभाग तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। एक समय की यात्रा। बोलो जी अध्यक्ष जी, आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है? सौधर्मा प्रोफेसर साहब बताएंगे आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, कितनी होगी? अरे भाई 100 मेट्रो ला रहे हैं, उसके बाद और सुपर मेट्रो ला रहे हैं, उसके आगे सब लाइए, लेकिन इनमें मरने का खतरा ज्यादा पैदा हो रहा है। इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, घटनाएं बढ़ती जाएंगी और ये स्पीड तुम्हें कहीं भी पहुंचाएगी, संसार तक ही पहुंचाएगी। लेकिन जिनवाणी की गाड़ी में बैठोगी तो उसकी स्पीड इतनी है कि जिस दिन आपका परिपक्व अवसर आएगा उस दिन केवल एक समय में, एक अंतर मुहूर्त में इस लोक से परलोक की पूरी यात्रा। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि एक समय भी बर्बाद मत करो। नतमार्ती सज्जनों, कहने जैसी बहुत सारी बातें हैं, फिर भी अपन इतना ही समझ लें कि सूरज को छूने निकलना था, हाथ आया अंधेरा। सूरज को छूने निकला था, कभी कभी हो जाता है धोखा। सूरज को छूने निकला था, हाथ आया अंधेरा। जिनवाणी माँ सिखाती है, तुझ में प्रभु है तेरा, तुझ में प्रभु है तेरा। और दुनिया में बाहर क्यों भागता है क्या? भीतर देख, सुख का जहां खजाना देख। बाहर में क्यों भाग रहा है, क्यों पका दीवाना रे? अपने भीतर देख ले ज्ञानी, सुख का जहां, बोलो सुख का जहां
खजाना, सुख का खजाना तो यही। भाई जानना बहुत सरल होता है, लेकिन अमल करना कठिन होता है। और अपन जाने भी और अमल करें तो कल्याण होगा। कई बार बहुत ज़्यादा बोलने वालों को, स्पीकर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को लोग क्या बोलते हैं, तुमसे अगर जिंदगी में कुछ नहीं किया जा रहा है तो तुम मोटिवेटर स्पीकर बन जाओ। काम तो तुमसे कुछ किया जा नहीं रहा। लेकिन जिनवाणी और जिन गुरु ऐसे हैं कि वो खुद काम करते हैं, खुद कर्म क्षय कर पुरुषार्थ करते हैं और लोगों को भी उसी रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए जिनवाणी का अभ्यास है। दुनिया में जिनवाणी से बड़ा मोटिवेटर का कोई शास्त्र नहीं है, ग्रंथ नहीं है। और सच्चे तपस्वी, अच्छे विवेकवान सन्यासी से बड़ा कोई मोटिवेटर स्पीकर, बस आपको खुद को प्रमोट करने की, मोटिवेट करने की भी जरूरत है। आप समझें और सम्यक मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ करें। लोग जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनके लिए क्या बोले। पिछले दिनों एक घटना घटी थी उदयपुर में, कोई मेहता ने आत्महत्या कर ली थी। शायद जैनी श्रावक होगा, है क्या नाम था, दीपक। बताइए बेवकूफी, क्या जरूरत पड़ी थी। और हम कहेंगे आप लोगों को, युवाओं को, युवा संगठनों को, इस टाइप के माहौल को, इस टाइप के लोगों को पहचानिए और इनकी हेल्प के लिए खड़े हुए। रुपए से खड़े न हो सके तो ब्लैकमेल कौन कर रहा है उसको सीधा कीजिए। हम युवा संगठनों का उपयोग क्या होगा। अरे भाई जब हमें घटना मालूम पड़े, हम उससे बात करें, उसका कोई दोस्त है हमारे संगठन में, 20 जने जाके सामने वाले के सामने खड़े हो जाएं कि जब तेरा पूरा रुपया चुक गया है तब तू ब्लैकमेल क्यों कर रहा, आइंदा करके दिखा। अरे थोड़ा ऐसा, थोड़ा बोलेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, चौधरीगिरी भी तो थोड़ी आना चाहिए है। मूछे हो महाराणा जैसी, तो कभी पावर भी दिखाना चाहिए। एक दूसरे की सुरक्षा जरूरी है। ऐसे एक एक टपकते जाएंगे श्रावक श्राविकाएं, इधर उधर होते जाएंगी, छोरियां इधर उधर भागती जाएंगी, होगा क्या। जिनवाणी, मार्गदर्शन, सब चीजें समझिए, गंभीरता से लीजिए जी। मैंने ऐसे ही कहा एक दिन शांतिलाल जी को और मंच वालों को कि जिस परिवार में तीसरा बच्चा होता है उसको पुरस्कृत करना चाहिए। तो बोले कि थोड़े से उसको ऐसे ही हल्के में लिया। हमने कहा हल्के में मत लो, एक वो दिन आएगा जब लोग दूरबीन सूक्ष्मदर्शी लगा के ढूंढेंगे कि ऐसा भी कोई संप्रदाय, ऐसा कोई धर्म था, ऐसे कोई श्रावक थे, ऐसे कोई लोग थे जो ऐसे खाते थे, ऐसे चलते थे, ऐसे रहते थे कि धरती पर कोई साधु क्या होता, जैसा जैनी श्रावक। जैनियों की साधु तो बहुत ऊंची चीज है। वो दिन नहीं आए, इसलिए आपको इस ढंग से सोचना चाहिए। जब गृहस्थी के जंजाल में गए हो, ठीक ठाक परिवार बनाओ, ठीक से उनको जिनवाणी के रास्ते चलाओ। क्योंकि कभी कभी हमारा ये वाला व्याख्यान लोगों को समझ में नहीं आता है या पसंद नहीं आता है, जो भी है, लेकिन ये भविष्य का बहुत गजब का सूत्र साबित होगा। आप लोगों से यही आग्रह है कि क्षण भर को ही सही जिनवाणी का स्वाध्याय करें। ग्रंथ में अलमारियों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, एक कोई भी ग्रंथ विस्तारित रोज स्वाध्याय करें, 10-20 लोग, युवा मंडल कोई दिन निश्चित करें, तत्व चर्चा करें। क्योंकि तत्व की चर्चा के बल पर ही जीवन में तत्वचर्या आएगी, तत्वचर्या के बल पर ही आत्मा परमात्मा होगा। जय बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।